अंता में उपचुनाव हुए अब कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप अभी भी जारी है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को जयपुर स्थित कांग्रेस ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चुनाव आयोग की भूमिका और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने सीधे तौर पर राजस्थान और बिहार के विधानसभा चुनावों में आयोग के फैसलों की तुलना करते हुए दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। बता दें कि अशोक गहलोत ने आरोप लगाते हुए ये कहा कि जब राजस्थान में चुनाव होने वाले थे तब उनकी सरकार द्वारा चलाई जा रही कई कल्याणकारी योजनाओं पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी, जिसमें महिलाओं को मोबाइल फोन वितरण और पेंशन वितरण शामिल था। उनका दावा है कि मोबाइल फोन की योजना के तहत 1,25,00,000 महिलाओं को इसका लाभ मिलना था, मगर चुनाव घोषित होते ही दिसंबर 2023 में इस योजना पर रोक लगा दी गई। इसी तरह बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन भी रोक दी गई थी। आप बताइए, राजस्थान में जैसे चुनाव शुरू हुए थे और इमीडिएटली हमारे मोबाइल फोन बांट रहे थे हम लोग महिलाओं को, बजट 2022 की घोषणा थी। वो बजट चुनाव तो है दिसंबर 23 में, वो घोषणा थी मार्च 22 की, जब बजट पेश किया मैंने मोबाइल फोन बांटने की 1,25,00,000 महिलाओं को। 30-40% मुश्किल से बांट पाए, चुनाव घोषणा होते ही रोक दिया गया उसको। इवन जो पेंशन थी बुजुर्गों की, विधवाओं की, निसज्जनों की, वो रोक दी गई। अन्नपूर्णा योजना रोक दी गई। मतलब कहना मतलब सब कुछ रोक दिया गया। और बिहार में उल्टा किया गया। बिहार में चुनाव चल रहे हैं, ऐसा कभी हुआ आज तक? चुनाव चल रहे हैं, कैंपेन चल रहा है, पोलिंग दिन आने वाला है, एक दिन पहले तक वहाँ पर पेंशन नहीं बढ़ती गई। जो पेंशन 400 रुपये थी वहाँ, उसको 1100 रुपये कर दी गई। और वो पेंशन बढ़ती गई है 1100 रुपये करने के बाद में। और भी वहाँ कई तरह की योजना है, मेरा नाम मुझे पता नहीं। उन तमाम में जो पैसा गया है, 2,500 रुपये गए, पता नहीं क्या गया, वो तमाम पैसा चुनाव चल रहा है और उनके खातों में जा रहा है। 10,000 रुपये महिलाओं को। 10,000 रुपये किसे कहते हैं एक महिलाओं को? चुनाव कल है, वोटिंग पोलिंग कल है, आज मेरे खाते में 10,000 आएंगे तो क्या होगा? इसका मतलब आप चुनाव में जो पैसा बढ़ता है कैश, आपने कैश की बजाय सरकारी पैसे को आपने उनके खातों में डाल दिया वोट लेने के लिए। यही हुआ आरोप लगा है। अब गहलोत की सबसे बड़ी आपत्ति बिहार को लेकर है। उनका आरोप है कि चुनाव के दौरान सरकार ने बड़े आर्थिक फैसले लिए, जिसका सीधा असर वोटों पर पड़ता था, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई रोक नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि जब राजस्थान में चुनाव होने वाले थे तो उनकी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को तुरंत रोक दिया गया था, जबकि बिहार में वोटिंग से ठीक पहले मतदाताओं को प्रभावित करने वाले बड़े आर्थिक लाभ दिए गए, जिस पर चुनाव आयोग ने कोई रोक नहीं लगाई। उन्होंने सवाल उठाया कि महिलाओं को 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए, पोलिंग कल है और आज मेरे खाते में अगर 10,000 आएंगे तो क्या होगा? गहलोत ने अपने आरोप को स्पष्ट करते हुए ये कहा कि एक राज्य में हमारी योजनाओं पर रोक लगा दी जाती है, जबकि दूसरे राज्य में वोटिंग से पहले पेंशन में भारी वृद्धि की जाती है और पैसा भी ट्रांसफर किया जाता है। आखिर ये दोहरा मापदंड क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।